नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई हैं। चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं। लोग जो भी प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। उन्हीं सबको देखते हुए हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ से चेयरमैन पद के उम्मीदवार राघवेंद्र पाठक जी। आइए हम जानते हैं इनकी तैयारी, चुनाव की तैयारी कब से चल रही है और किस तरह से जनता की सेवा करते हैं और किस तरह से जनता से जुड़े हुए हैं। जी पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक भारत में। जी, हमारी चुनावी तैयारी नहीं, एक जनसेवा है और जनसेवा के माध्यम से हम लगातार 20 साल से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, हम आधी रात तैयार रहते हैं उसकी सेवा के लिए। पाठक जी, अभी आपने बताया कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या 20 साल से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? इसको हम सेवा मान के चल रहे हैं और पार्टी ने अगर हमें मौका देती है और हम चुनाव में आते हैं तो निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे और लगातार इसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम जारी है। चुनाव के मूड से नहीं, हम सेवा भाव से काम करते हैं और आगे भी हमारा ये काम जारी रहेगा। जिस तरह से आपकी तैयारी 20 साल से है, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं? आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? जी, मैं 1992 से भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ। 2012 में मैंने पूरी चुनावी तैयारी की थी। किसी राजनीतिक कारण हमारे पूर्व चेयरमैन बुद्धसेन मौर्य जी ने कहा था कि भाई इस बार मुझे चुनाव लड़ा दीजिए, बाकी आपको ही लगना है और आप ही को जनता की सेवा करना है और आप तैयारी निश्चित रूप से जारी रखिए। मेरी लगातार तैयारी तब से जारी है और मैं 2012 में प्रबल दावेदार था पार्टी से। पार्टी ने मेरे पक्ष में, माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि पाठक जी, चुनाव में जीत और हार होती है, न कि डिवीज़न। तो मैं अड़ गया। मैंने कहा इस बार मौर्य जी को एक बार और मौका दीजिए और आगे तो हम हैं। जिस तरह से आपने बताया, आप भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे पिछली बार आपको टिकट नहीं मिल पाया, पार्टी की तरफ से आप नहीं चुनाव लड़ पाए, क्या लगता है क्या इस बार आपको पार्टी चुनाव लड़ने की अनुमति देगी? निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा, मेरी 20 साल की भाव को देखते हुए मुझे पार्टी ज़रूर इस बार मौका देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। हमारी पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, इसलिए मुझे निश्चित उम्मीद है पार्टी मुझे सेवा का मौका देगी। हमारे कस्बे की जो समस्या होती हैं, कुछ थाने की समस्या हो या तहसील की समस्या हो, तो मैं लोगों के घर जाकर प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समस्या उनके घर पर ही निपट जाए। किसी को थाने ना जाना पड़े, किसी को तहसील ना जाना पड़े। तहसील का काम होता है, मैं लोगों को, जैसे राशन कार्ड की बड़ा समस्या होती है लोगों की, तो मैं दिक्कत नहीं होने देता हूँ। उनके आधार कार्ड लेकर मैंने लोगों को सहयोग किया। आवास की बात आई तो वहाँ मैं डोंडा जाकर लोगों को आवास में सहयोग किया। जो भी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहता हूँ पब्लिक को ना जाना पड़े, मैं स्वयं ही उनका काम का निपटारा कर दूँ। ये मेरी अपेक्षा रहती है। पाठक जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। आप जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर मिल रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपकी जनता के सामने रखने के? मेरा कहना यह है, लगातार आप देख रहे हैं जो वर्तमान में चेयरमैन हैं और भी सारे चेयरमैन रहे हैं, आपने उन्हें देखा है। हम 20 साल से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कोई चुनाव के मूड से हमने सेवा नहीं की है। हम लगातार ये चाहते हैं कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और ये हम अपनी बात रखते हैं कि भाई लगातार तुमने 2-2 बार 3-3 बार लोगों को देख लिया, पहली बार हम हैं। और ये नगर पंचायत कोई भी केंद्र है, जब तक उस पर काबिज नहीं होंगे तब तक लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर सकते। जैसे राशन कार्ड की समस्या है तो राशन कार्ड मैं 10-20 बनवा सकता हूँ कोशिश करके, मगर नगर पंचायत अध्यक्ष होऊंगा अगर मुझे जनता चुनती है तो निश्चित रूप से मैं कस्बा शेरगढ़ के विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आवास, इनकी समस्या का 100% समाधान
करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो युवा हैं, यहाँ के नौजवान हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए क्या व्यवस्था है आप? यहाँ पर अभी युवाओं के लिए हमारे यहाँ एक लाजपत राय इंटर कॉलेज है और आरबी डिग्री कॉलेज है और बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ प्रदेश सरकार से कि यहाँ पर कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलूँगा इस संबंध में। आपने ऐसा सवाल किया है कि ये युवाओं से जुड़ा हुआ है और इसमें निश्चित रूप से मैं प्रदेश सरकार से अपेक्षा करूँगा कि हमारे यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो और हमारे यहाँ कोई मौर्य समाज और ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं, तो यहाँ पर कोई मंडी की भी व्यवस्था नहीं। और मंडी की व्यवस्था के लिए भी हम प्रयासित रहेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ पर कोई बड़ी मंडी खुले ताकि लोगों को रोज़गार और शिक्षा और चिकित्सा के संबंध में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस संबंध में माननीय ब्रजेश पाठक जी से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था, अभी 15 दिन पहले मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनसे बात रखी कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य के संबंध में बड़ा दिक्कत होती है। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उपकरण नहीं है और बड़ा समस्या होती है। बोले इस पर हमें आप लिख के दीजिए और हम इस पर ज़रूर गंभीरता से विचार करेंगे। पाठक जी, मेरा लास्ट में आपसे एक सवाल और है। आपकी जो यहाँ नगर पंचायत की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे किस तरह की अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें और मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँगा और उन्हें निराश नहीं करूँगा। मैं उनके जो बहुमूल्य वोट है उसको ब्याज सहित वापस करूँगा। धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।